नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। उत्तर प्रदेश के बांके बिहारी मंदिर में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप हाल फिलहाल में बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मंदिर की कमेटी ने ये फैसला लिया है कि बांके बिहारी मंदिर में अब वीआईपी दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। जी हां, यानी कि जिस वीआईपी पर्ची से दर्शन किया जाता था उस पर अब रोक लगा दी गई है, वो बंद कर दिया गया है। अब आम जनता और वीआईपी दोनों के लिए दर्शन की पूरी प्रक्रिया एक समान ही होगी। सभी की एंट्री एक जगह से होगी, सभी की एग्जिट एक जगह से होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये फैसला इसीलिए भी लिया गया है क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर से सामने आई है, बहुत ही ज्यादा भीड़ और इसके साथ ही वीआईपी कल्चर की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी हुई। और ये कोई पहला मामला नहीं था। बता दें कि सदियों से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर एक अलग से गैलरी जो है वीआईपी दर्शन के लिए खोले जाते थे, जिसके वजह से जो वीआईपी लोग हैं जो पैसे देकर पर्ची बनाते वीआईपी दर्शन के लिए, उनके लिए तो दर्शन काफी ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आम जनता यहां पर फंस जाती है। आम जनता को लंबे लंबे घंटों लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद कहीं जाकर उन्हें दर्शन का मौका मिलता है, वो भी महज 2 से 3 मिनट या फिर कुछ सेकंड के लिए दर्शन का मौका मिलता है। आमतौर पर अब हमने ये भी देखा है कि जो वहां पर बाउंसर्स खड़े रहते हैं वो वीआईपी पर्ची लेकर वहां पर दर्शन कराते हैं और बाकी जो आम श्रद्धालु है उन्हें धक्का मारा जाता है, उन्हें वहां से हटाया जाता है और जो वीआईपी दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते हैं उन्हें जितनी देर वो चाहे उतनी देर दर्शन करने के लिए मिलता है। ऐसे में अब ये तमाम चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। क्या कुछ फैसला लिया गया है वो आपको बता देते हैं। यूपी के मथुरा में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और फैसला लिया गया। कमेटी ने मंदिर के दर्शनों के समय बढ़ा दी है, वहीं वीआईपी पर्चियां अब नहीं बनेंगी। इसके साथ ही कमेटी ने मंदिर के प्रांगण में खाली स्थान पर पूर्व में हुए अधूरे निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच कराने का भी आदेश दिया है। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी पर्ची को बंद किया जाएगा, यानी कि वीआईपी कल्चर खत्म होगा। प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश हो तथा निकास द्वार से सिर्फ निकास होगा। उस व्यवस्था हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 3 दिनों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मंदिर में तैनात सभी पुलिस कर्मचारी एवं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने दिए गए ड्यूटी स्थान या फिर स्थल पर ड्यूटी करें। यदि उक्त स्थल से अनियंत्रण विचरण पाया जाएगा तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में मंदिर सिक्योरिटी में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों को बदलते हुए अच्छी प्राइवेट सिक्योरिटी या रिटायर्ड सैनिकों वाली सिक्योरिटी एजेंसी को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मंदिर भवन परिसर का आईआईटी रुड़की से आंतरिक स्ट्रक्चर ऑडिट कराए जाने पर सभी ने सहमति प्रदान की। वहीं बैठक में बांके बिहारी मंदिर के समय में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। अब गर्मियों में सुबह 7 से 7:15 बजे तक आरती होगी। 7:15 बजे से दर्शन लागू हो जाएंगे तथा 12:30 तक होंगे। उसके बाद 12:30 से 12:45 तक आरती होगी। शाम में मंदिर 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन होंगे तथा 9:30 से 9:45 तक आरती होगी। इसी तरह सर्दियों में सुबह 8 से 8:15 बजे तक आरती होगी और शाम को करीब 9 से 9:15 बजे आरती होगी। वहीं दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर सभी ने सहमति जताई। लगातार लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है उसको लेकर 15 दिनों के भीतर विवरण प्राप्त कर समिति के समक्ष रखा जाएगा। बता दें 2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। आखिरी में श्री बांके बिहारी जी मंदिर गर्भगृह के बगल में जो कमरा बंद है उसे खोलने की व्यवस्था के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें जो अपने समक्ष कमरा खुलवाएंगे तथा सभी की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसके साथ ही इन्वेंट्री बनाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये बांके बिहारी के भक्तों के लिए, जो लोग बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं। और केवल आपको बता दें कि केवल मथुरा या उत्तर प्रदेश से ही नहीं, दूर दराज से, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कमेटी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया निश्चित तौर पर बेहद ही सराहनीय कदम है, क्योंकि वीआईपी कल्चर की वजह से केवल बांके बिहारी मंदिर में ही नहीं, कई अन्य मंदिरों में भी आम जनता, आम नागरिकों के लिए काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। लोग इससे परेशान होते हैं क्योंकि एक तरफ
वीआईपी के लिए अलग गैलरी, अलग सुविधा, तमाम चीजें होते हैं। वो आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु है, जो सुबह से ही लाइनों में लगे रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उन्हें दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये फैसला, ये मांग लंबे वक्त से चली आ रही थी और अब ये कमेटी की तरफ से फैसला लिया गया है, जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा। बिना किसी पर्ची, बिना किसी वीआईपी पर्ची के अब आप लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही बाकी जो वीआईपी जिन्हें दर्शन करना है, वो उन्हें भी आम जनता के साथ, आम लोगों की तरह दर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वीआईपी गैलरी है उसको हटा दिया गया है। एंट्री और एग्जिट दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, यानी आपको एंट्री एक जगह से करनी पड़ेगी, एग्जिट पहले क्या होता था, वीआईपी लोग जो पहुंचते थे, जहां से उनकी एंट्री होती थी वहीं से उनकी एग्जिट करा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो। कमेटी ने कहा है कि 3 दिन में इसका पूरा विवरण तैयार किया जाएगा, मसौदा तैयार किया जाएगा और जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा, ताकि बांके बिहारी जाने वाले सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को इससे जुड़े किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। फिलहाल कमेटी की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।